नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश पेंशन बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज से सभी पेंशन आना शुरू हो गई हैं, यानी विभाग ने जो है कि सभी पेंशन को एक जो है कि आना शुरू कर दिया गया है। अभी हम आपको अपडेट की तरफ ले चलते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं फाइन पेमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज की स्थिति क्या है, ये हम बताने वाले हैं। और पैसा किन जिलों में और कब तक आएगा ये बताने वाले हैं। और जो दिव्यांग है, जो ये देख सकते हैं समाज कल्याण, यानी ये देखते हैं भुगतान का चरण क्या है। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लाभार्थी के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो यानी यहाँ ये देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग यानी वृद्धावस्था वाले पेंशन, महिला कल्याण यानी विधवा वाले पेंशन, दिव्यांग यानी विकलांग वाले पेंशन, सभी की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वो भी आज से। तो अभी और हम क्या बताएंगे, पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है, किस शहर का काम पूरा और किसका नहीं हुआ है, ये बताने वाले हैं। और सत्यापन के बाद पैसा कब तक आएगा, जिसका सत्यापन नहीं हुआ उसका क्या हम बताएंगे। और मुख्य समस्या इतनी ये आती है और आपको समाधान में क्या करना ये भी हम बताएंगे। ठीक है, आज की सूची 2026 की कैसे देखना ये भी हम बताएंगे। तो चलते हैं, आपको अपडेट की ओर ले चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धावस्था निराश्रित विधवा दिव्यांग के वर्तमान भुगतान चक्र और सत्यापन वेरिफिकेशन को लेकर इस समय ग्राउंड लेवल पर जो महत्वपूर्ण अपडेट चल रहे हैं उन्हें हम आप बताने वाले हैं। देखिए, फाइल पेमेंट और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है। उत्तर प्रदेश में पेंशन का भुगतान सीधे शासन स्तर से पीएफएमएस पोर्टल यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आधार बेस्ड पेमेंट द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यानी आधार से पेमेंट जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग की स्थिति क्या है। विभाग द्वारा किसी एक विशेष जिले की फाइल अलग से नहीं आती है। ठीक है, एक जिले की नहीं आती बल्कि पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों, जैसे कि सबसे जो ज्यादा सत्यापन पूरा होने के बाद जो इसमें इस राज्य में पहले ही यहाँ जितने भी राज्य दिए गए हैं, यानी सॉरी राज्य नहीं जिले, जितने भी जिले यहाँ दिए गए उनमें सबसे पहले आएगा पेमेंट। तो और उनका सत्यापन पूरा हो चुका है। इनकी फाइल भी ट्रेजरी पे भेजी जा चुकी है। ठीक है, जैसे उन्नाव है, लखनऊ मंडल है, कानपुर मंडल है, वाराणसी मंडल है, प्रयागराज है आदि के पात्र लाभार्थियों को डेटा एक साथ बैच बनाकर तेजी को भेजा जाता है। ठीक है, जिन लाभार्थियों का डेटा पूरी तरह से शुद्ध पाया था उनकी फाइलें लगातार क्लियर की जा रही है, यानी पेमेंट क्लियर की जा रही है। ठीक है, तो ये अभी आपको मैंने बताया कि आपका जो पेमेंट एक जिले में नहीं बल्कि जो सत्यापन के बाद हर सभी 75 जिलों में एक साथ आएगा। तो यानी आज से शुरू हो गया है और आज से पेमेंट जो है आना चालू हो गया है। और सबसे पहले इन जिलों में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इनका काम 100% पूरा हो चुका है। ठीक है, पैसा किन जिलों में और कब तक आएगा, भुगतान का चरण क्या है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल मई जून की किस्तों की फाइल प्रोसेसिंग का काम तेजी पर है। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है आप आज की वीडियो का, कि आज जो है क्या यानी समाज कल्याण विभाग यानी वृद्धावस्था, महिला कल्याण विभाग यानी विधवाओं का, दिव्यांग सशक्तिकरण यानी कि विकलांग, तो इन जो है कि इन सभी की जो पेंशन आज से भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है। जिन जिलों में सत्यापन वेरिफिकेशन का काम 100% पूरा हो चुका है वहां लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर होने के मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी जिन जिले में 100% यानी इन जो जिले देख रहे हैं वो आज शाम तक उनके मोबाइल में मैसेज गिरना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भी अगर हो सकता है इसमें जिले में नाम ना हो लेकिन आपका उसमें लिस्ट में नाम भेज दिया गया होगा, लेकिन ठीक है, तो आपका भी नाम आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो जिले मैंने 5-6 बताए बस उसी में है, ऐसा नहीं है, सभी जिले में भेजा जाएगा। ठीक है, जिसका भी काम सत्यापन पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो पैसा ट्रांसफर किया जिन लोगों में सत्या वेरिफिकेशन 100% पूरा हो चुका है वहाँ लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर होने के मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। यह पैसा अगले कुछ दिनों के भीतर किस्तों में अलग अलग बैंकों, यानी एक से आज से कल तक एक कुछ दिनों में के भीतर अलग अलग बैंक जैसे आर्यावर्त बैंक, एसबीआई, पीएनबी में क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, तो जो ये है बैंक है उनसे क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं किस शहर का काम पूरा हुआ और किसका नहीं हुआ। देखिए, सत्यापन और डेटा फंडिंग का काम जिलों के विकास भवन, समाज कल्याण कार्यालय और ब्लॉक स्तर पर चल रहा है। ठीक है, कार्य पूर्णता सत्यापन अधिकांश जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में नगर स्तर पर पात्रता की जांच और आधार रीवेरिफिकेशन, आधार सीडेड स्टेटस का मुख्य काम लगभग पूरा कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि सभी जिलों को जो ग्रामीण, शहरी, नगर पालिका
और नगर पंचायत सॉरी ग्रामीण पंचायत में भी ये सब काम पूरा कर लिया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं, रुका हुआ काम। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग अधूरी है, या जिन्होंने अभी तक अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया है, केवल उन्हीं का डेटा जिले में होल्ड पर रखा गया है। नहीं, देखिए रुका हुआ काम क्या है, फिर से समझिए। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, ठीक है, यानी पैसा उन्हीं लोग का रुकेगा जिन लोगों का आधार जो है बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है। एनपीसीआई मैपिंग क्या है, एनपीसीआई मैपिंग अधूरी है, या जिन्होंने अभी तक अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया है, ठीक है, केवल उन्हीं का डाटा जिलों में होल्ड पर रखा है, ठीक है। यानी कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, एनपीसीआई अधूरी है, या जिन्होंने अभी तक अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया है, केवल उन्हीं का डाटा जिलों में होल्ड पर रखा गया है, ठीक है। यानी एक बात समझ गया कि आपके अगर आधार में डीबीटी नहीं है या आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो आपका जो है खाता यानी फाइल जो है होल्ड कर दी जाएगी, आपका पेंशन नहीं आएगी, ठीक है। सत्यापन के बाद आप पैसा कब तक आएगा, निवारण और उपाय क्या है। देखिए, जिन लाभार्थियों की जांच सत्यापन पूरी हो चुकी है, ठीक है, और स्टेटस में सब कुछ वेरीफाइड दिख रहा है, उनका पैसा विभाग द्वारा पीएफएमएस को मंजूरी मिलते ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो बाद में सत्यापन हो रहे हैं उनको भी ऐसे ही प्रक्रिया में हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी लाभार्थी का पैसा रुका है तो तुरंत स्थिति स्पष्ट करने के लिए आप नीचे दी गई तालिका के अनुसार जांच कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका पैसा रुका हुआ तो आपको किस तरह से जांच करनी है ये हम बताने वाले हैं। देखिए, मुख्य समस्या आपकी कब आएगी, स्टेटस अकाउंट नॉट चिन्हित विद आधार, मुख्य समस्या यही है, ठीक है। 3 समस्या हैं, अभी तीनों में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मुख्य समस्या ये है कि स्टेटस अकाउंट नॉट चिन्हित विद आधार, तुरंत अपने बैंक जाकर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपिंग फॉर्म भरें और अंगूठा लगाकर खाता सक्रिय करवाएं, ठीक है। ठीक है, अगर आपका खाता में मुख्य समस्या ये हो गया अकाउंट नॉट चिन्हित विद आधार, तो आपको जहाँ अपने बैंक जाना है वहाँ पे एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म भरें और अंगूठा लगाकर खाता सक्रिय करवाएं, ठीक है। और एनपीसीआई जो है बहुत सी बैंकों का ऑनलाइन भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन भी हो जाता है, ठीक है। एनपीसीआई वेबसाइट डालेंगे, आ जाएगा, सब कुछ प्रोसेस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक ना जाना पड़े, आपका यहाँ ऑनलाइन मोबाइल सही कर ले, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा लाइव डेमो के साथ, लाइव, ठीक है, यानी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी समस्या ये आती है मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, यानी यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार नंबर की मदद से नया मोबाइल नंबर लिंक करें, ठीक है। यूपी पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार नंबर की मदद से नया मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है, ठीक है। तीसरा आता है पीएफएमएस रिजेक्शन, बैंक अकाउंट का नाम और आधार कार्ड का नाम स्पेलिंग में बिल्कुल समान होना अनिवार्य है, ठीक है। पीएफएमएस रिजेक्शन कब करता है, जब आपके बैंक का डेटा और आधार का डेटा में स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी होती है, तो आपका पीएफएमएस रिजेक्शन में डाल देता है। ये पेंशन रुकने के 3 मुख्य कारण थे और जिनका मैंने निवारण बता दिया है, ठीक है। अभी भी अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ताज़ा सूची लिस्ट में 2026 देखने का तरीका। लाभार्थी अपना नाम पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट ssty.up.gov इन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जब वहां अपनी पेंशन श्रेणी वृद्धा निराश्रित दिव्यांग का चयन करेंगे, पेंशन सूची में अपना जनपद, विकासखंड, ब्लॉक, ग्राम पंचायत के अनुसार पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं किसी भी शिकायत या निवारण के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800419001 पर संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए या पूछना, इंक्वायरी करनी, तो आप इस नंबर पर भी कर सकते हैं और 1076 पे भी कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन नहीं आ रही, कल मैंने बताया था, अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अधिकारी खुद ही फीडबैक में पूछेगा कि आपकी पेंशन का निवारण हुआ या नहीं हुआ है, तो कल का भी वीडियो मेरे देख लीजिएगा, ठीक है। और आप हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं और आज से पैसा पेंशन का भेजा जा रहा है, ठीक है, तो आप हमारी कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट करिएगा, और कौन से जिले में पैसा आज की डेट में आया है ये मुझे कमेंट करिएगा, और आपका कौन से जिले में पैसा नहीं आया है वो भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।